हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को नहीं खुलेंगे बैंकों के ताले। बैंक कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा पत्रकारों को दी गई जानकारी। बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन समझौता तथा सेवा शर्त का निर्धारण प्रत्येक 5 वर्ष यूनियंस के द्वारा समर्पित मांग पत्र के आधार पर इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा यूनियन प्रतिनिधियों के द्विपक्षीय समझौता के तहत किया जाता है। 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक समझौता नहीं किए जाने से असंतोष की वजह से यह हड़ताल हो रही है। तकरीबन दर्जन भर मांगे बैंक कर्मियों की इसमें शामिल हैं। वेतन समझौता 20% की बढ़ोतरी पे स्लिप कंपोनेंट के आधार पर करने, साप्ताहिक बैंकों में 5 दिन कार्य दिवस करने, स्पेशल अलाउंस बेसिक पे के साथ मर्ज करने और एनपीएस पर रोक समेत कई मांगे इसमें शामिल हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी का हड़ताल है। दिसंबर 2017 से यह लागू हो जाए, लेकिन खेत के साथ कहना पड़ता है का नींद खुला और तब जैसा बताया है आपको कि मात्र 2% का प्रस्ताव देकर बैंक कर्मियों का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, आज जो बाइपार्टाइट में डिले का एक प्रमुख कारण जो है, भारत सरकार इस बात का रोना रोती है, आईबीए इस बात का रोना रोती है कि बैंक घाटे में चल रहे हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं है। बैंक ऑपरेटिव प्रॉफिट में क्रमशः लगातार वृद्धि हो रही है। इसका अधिकांश हिस्सा जो है बड़े जो कॉरपोरेटर हैं, जिनको माने सरकार तथा चीफ एग्जीक्यूटिव के माने कोलाइजन माने मिली भगत से जो ऋण दिया गया, उस ऋण को लौटाया नहीं गया और ऋण नहीं लौटाए जाने के कारण उस पर ब्याज नहीं जोड़ा जा रहा है। ब्याज तो नहीं जा रहा है। उस लोन पर बैंक को जो लाभ हो रहे हैं उससे प्रोविजन करना पड़ रहा है और दिखा रहा है कि बैंक घाटे में चल रहा है, जबकि कोई भी बैंक घाटे में नहीं चल रहे हैं। स्ट्राइक का कॉल दिया है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि बैंक कर्मचारी कितनी ज्यादा आक्रोशित काम होती है। जब राष्ट्र के हित के खिलाफ में निर्णय लेती है भारत की सरकार, उसमें भी हमने हड़ताल का निर्णय लिया है, हड़ताल किया है। जिस सिर्फ हम अपनी माने वेतन और पेंशन के लिए हड़ताल नहीं करते आ रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि वो कमाए बड़द हक में कुकुर की स्थिति बनती जा रही है कि लोग जो कमा करके हम दे रहे हैं, हमने जो पूंजी खड़ा किया है, उस पूंजी की हिस्सेदारी उन लोगों को नहीं मिल रही है जिन्हें मिलनी चाहिए। और इसका परिणाम है कि हमने इस तरह का कठोर निर्णय लिया है। 2 दिन का हड़ताल है, फिर 3 दिन का हड़ताल है, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जैसा कि हमारे साथियों ने भी बताया, हम भी पहले बता चुके हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो हमारे 9 बैंक यूनियन इंक्लूडिंग ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कमैन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसकी परिपाटी रही है। हमारा बैंक से प्रबंधन का, इंडियन बैंक एसोसिएशन का बाइपार्टाइट का सिस्टम बना हुआ है, द्विपक्षीय वेतन समझौता का, जो प्रत्येक 5 साल पर इसका रिवीजन होता है। उसके लिए सिस्टम बना हुआ है कि जब हमारा समझौता ड्यू होगा उसके 6 महीना पहले हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे देंगे और मैनेजमेंट वार्ता शुरू कर देंगे। इस बार विडम्बना यह रह गई कि गवर्नमेंट ने 2016 में इंडियन बैंक एसोसिएशन और डिफरेंट बैंक के चेयरमैन को यह डायरेक्ट किया कि भाई आप इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू कीजिए कि 1 नवंबर 2017 से जो बैंकिंग सेक्टर में वेज रिवीजन होना है, उस रिवीजन को टाइम पर कर लिया जाए। हमारे एम्प्लॉई और साथियों के बीच में यह माने बात आई कि भाई गवर्नमेंट इज टू मच ईगर टू सेटल द इशू ऑफ द बैंक एम्प्लॉई वेज रिवीजन। उसके बाद जब हुआ ये कि जब हम लोग अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे दिए, उस चार्टर ऑफ डिमांड के देने के बाद हम लोगों ने अपना जब मई 2017 में चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किए, उसके लगभग 1 साल के बाद उन लोगों ने पहला टॉक के लिए बुलाया। और पहला टॉक जब बुलाया तो उस समय में ऑफर किया कि आप 2% ले लीजिए, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि व्हाट विल बी द एंग्विश ऑफ द बैंक एम्प्लॉई एंड ऑफिसर्स। जबकि पिछले बार हमारा 15% पर वेज इंक्रीज हुआ था और उसमें कहा जाए, जबकि इतना महंगाई बढ़ गया, इतना लोड बढ़ गया कि भाई आप 2% लेकर के चले जाइए, तो नेचुरली इट वाज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। हम लोगों ने डिक्लाइन कर दिया।
इसके बाद तब फिर उसके 6 महीना के बाद टॉक स्टार्ट हुआ और तब कहा गया कि आप 4% का इंक्रीज ले लीजिए और कहा गया कि नहीं, पहले हम लोग फाइनेंशियल इशू को छोड़ दें और जो नॉन फाइनेंशियल इशू है उसको डिस्कस करें। हम लोग माने कि ठीक है, चलिए फाइनेंशियल इशू आपको यदि कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है तो बैंकर हैं तो आप नॉन फाइनेंशियल कीजिए। होते होते अभी तक लगभग 3 साल बीत गए हैं, 39 बैठक हो चुका है, लेकिन बढ़ते बढ़ते 39 बैठक में कछुआ के चाल में 12.5% तक वो लोग आए हैं। बैंक को बदनाम करके सरकार की एक साजिश चल रही है कि पहले बैंक को बदनाम कर दो और उसके बाद उसका जो मांग है, उसका जो इम्प्लाई जो दयनीय स्थिति में है उसको किसी तरह की सुनवाई मत करो। सरकार उसी नीति पे चल रही है। पिछले 3 सालों से हम लोगों का वेतन समझौता लंबित है और इतिहास में पहली बार शायद बैंक वाला लोग सबसे संभ्रांत माना जाता है। नौकरी में आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी बैंक आते हैं, बैंक वालों की जो स्थिति है वो आप लोग खुद देखते हैं कि कितना काम के बोझ के तले लदे रहते हैं वो लोग। और पहली बार बैंक वाले लोग अपने जायज़ मांगों के लिए, उनका वेतन समझौता लंबित है, उसके चलते वो लोग हड़ताल में हैं। हम लोग की जो वर्किंग कंडीशन है, हम लोग जिस स्थिति में काम कर रहे हैं उसके सुधार के लिए हड़ताल है। हम लोग का फैमिली पेंशन है, वो फैमिली पेंशन अपडेशन के लिए हम लोग हड़ताल में हैं। हम लोग के 5 दिन की बैंकिंग की मांग है, उसके लिए हम लोग हड़ताल में हैं। पूर्णतया ये हड़ताल बैंक स्टाफ के वेलफेयर के लिए है। इससे पहले जब भी बैंक का हड़ताल होता था तो इस तरह की बात नहीं होती थी। आप समझ सकते हैं बैंक वालों की क्या स्थिति है और ये बात होके करना पड़ रहा है। 20 जनवरी से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में हैं। हम लोग का धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च है। कल हम लोग का वेज बैच लगना है विरोध में। फिर कल 31 और 1 फरवरी को हड़ताल है हम लोग का 2 दिनों का। उसके बाद फिर हम लोग को डीएम से जाके उनको मेमोरेंडम देना है। फिर मार्च में होली से सटे 3 दिन का हड़ताल है जो पूरे देश में 6 दिन आम जनताओं को उसका दुश्वार होना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए लगातार 6 दिन बैंक बंद होंगे। इसके बाद 1 अप्रैल से लगातार इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए हम लोग हैं। पहली बार जनता को दुखी करते हुए आम बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं। देखिए, देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी के 73 वर्षों के बाद के अगर इतिहास को देखा जाए तो इस देश में बैंक कर्मियों का बड़ा ही योगदान रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में हमें याद है कि बहुत सारे बैंक जो पहले राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं हुए थे, उनके संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। देश की आज़ादी में उन्होंने अहम लड़ाई लड़ी थी और बाद में जब देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश में रोजगार के अवसर हुए, तो उसके बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में और इस देश को चलाने में हमारे बैंक कर्मियों का अहम योगदान है। लेकिन आज के इस बदलती परिस्थिति में और खासकर 1993-94 के बाद का जो दौर आया, जिसमें आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद फिर 2004 के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो एरा आया, उसमें सरकार की मजदूर विरोधी, श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण हमारे बैंक कर्मी साथी लोग हाशिए पर आ गए और आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज इन्हें आंदोलन के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो हमें देखना पड़ेगा कि बैंक कर्मी हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं, इनके हड़ताल के पीछे मुद्दा क्या है। आप जानिए कि इनके पे रिविजन की बात तो एक बात है, जो इनका चार्टर ऑफ डिमांड है ये पिछले 3 वर्षों से ड्यू पड़ा हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों ने, श्रमिक विरोधी नीतियों ने इन पर लगातार हमले किए हैं, खासकर श्रमिक वर्गों पे हमले किए हैं और ये कॉरपोरेट परस्त नीतियों को जिस तरह देश में स्थापित करना चाहती है, इस तरह ये चाहती है कि देश में कॉरपोरेट का राज हो जाए और एक गुलामी की जो बात हुआ करती थी पूर्व में, उस तरह जो है सो लोग श्रमिकों के बीच संबंध इस तरह का कायम होके रहे। तो जिस परिस्थिति में आज बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, इस परिस्थिति में आज इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये मजबूरी में अपने वेज को कटा करके आज इस संघर्ष के मैदान में उतरे हैं कि उनका पे रिवीजन किया जाए। इसके अलावा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह बैंकों का विलय करके
रोजगार के अवसर को छीनने का काम किया है। शिक्षित बेरोजगारों को, जिनको रोजगार उन्हें उपलब्ध कराना था, उनको रोजगार उपलब्ध कराने में ये सरकार नाकाम रही है।